नमस्कार साथियों। राजस्थान में आरएएस प्री का जो पेपर हुआ है, जो 2 फरवरी को पेपर हुआ था, उसकी जो आंसर की है वो राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा जो वेबसाइट है, ऑफिशियल वेबसाइट है, उस ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर डाल दी गई है। तो आप जो है इस वे आंसर की को देख करके, मास्टर की जो है ये, और इसको देख करके आप अपने पेपर से मिलान कर सकते हैं कि आपके कितने प्रश्न जो है वो इसमें सही होते हैं। तो ये जो आंसर की आपके सामने स्क्रीन पर दिखाई दे रही है, इस आंसर की के अकॉर्डिंग जो है आप अपने प्रश्नों का मिलान करें और देखें कि आरएएस प्री में आपके कितने प्रश्न जो है सही हुए हैं। पेपर अगर अच्छा गया है तो आप जो है अभी से मेंस की तैयारी में जुट जाइए, और आरएएस के मेंस के लिए आपको बहुत बहुत बधाई। ये आपके सामने आरएएस प्री की जो की है, पेपर की जो की है, वो आपके सामने दिखाई दे रही है। इसमें देखिए, राजस्थान से संबंधित भी कुछ प्रश्न जो हैं वो पूछे गए थे इस पेपर के अंतर्गत। तो उन प्रश्नों के ऊपर हम बातचीत करते हैं कि इसमें कौन कौन से प्रश्न जो हैं वो आए थे, जो हमारे जो हैं पेपर में करेक्ट हुए हैं या नहीं हुए हैं। तो देखिए, करंट से संबंधित प्रश्न जो पूछे गए थे उसमें से एक प्रश्न है अपना, नवंबर 2024 के अंत तक राजस्थान की मंत्री परिषद में कितनी महिलाएं थी। तो देखिए, केवल 2 महिलाएं थी। मंत्री परिषद में केवल 2 महिलाएं थी। 16वीं विधानसभा में महिला विधायकों की कुल संख्या कितनी है? 20 महिला विधायक हैं। और 16वीं विधानसभा में कुल महिला विधायक कितनी है? 20 महिला विधायक। बीजेपी महिला विधायक 9 विधायक हैं और कांग्रेस की हैं 9 महिला विधायक। अन्य जो महिला विधायक हैं वो 2 महिला विधायक हैं। अनुसूचित महिला विधायक हैं 2। अनुसूचित जनजाति की विधायक हैं 7 महिला विधायक हैं। सामान्य महिला विधायक 11। महिला मंत्री जो हैं वो दिया कुमारी व मंजू बागमर मंत्री परिषद में शामिल हैं। तो ये प्रश्न जो है हूबहू उसमें करंट का प्रश्न जो है वो पूछा गया था। कौन सा? ये नवंबर 2024 के अंत तक राजस्थान की मंत्री परिषद की कुल कितनी महिलाएं हैं मंत्री परिषद में? तो केवल 2 उत्तर इसका सही आंसर माना गया। इसके अलावा अगला जो प्रश्न है वो अपना पूछा गया है कि राजस्थान में मुख्यमंत्री स्वनिधि योजना का उद्देश्य क्या है? मुख्यमंत्री स्वनिधि योजना जो है उसका उद्देश्य क्या है? तो ऑप्शन 3, स्ट्रीट वेंडर्स का सशक्तिकरण करना। ये जो है स्वनिधि योजना के बारे में जानकारी दी गई है, तो आप इसे पढ़ सकते हैं। घोषणा बजट 2024-25 में हुई थी। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना की तर्ज पर है। उद्देश्य है स्ट्रीट वेंडर्स को बिना कोई गारंटी के 50,000 तक का लोन उपलब्ध कराना। ये इसके बारे में जानकारी है, आप इसको पढ़ सकते हैं। आगामी एग्जाम में भी आपके लिए महत्वपूर्ण है। अगला जो प्रश्न पूछा गया था वो पूछा गया है, कौन सा सुमेलित नहीं है? रन खार जालोर ठीक है, मनसा माता झुंझुनू सही है, सोरसन बूंदी दिया गया है। यहाँ पर सोरसन 12 होगा, तो ऑप्शन 3 जो है वो इसका करेक्ट होगा। ये प्रश्न भी आरएएस में पूछा गया है, तो इसको आप जो है स्क्रीन पर जो आपकी चल रहा है उसको आप अच्छे से पढ़ सकते हैं। आगामी एग्जाम के लिए भी आपके ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसके बाद में अगला प्रश्न जो है वो हम देखते हैं। तो अगला प्रश्न कौन सा आया है अपना? ये प्रश्न है, मुख्यमंत्री राजस्थान आर्थिक सुधार सलाहकार परिषद के स्थान पर निम्नलिखित में से किसका गठन किया गया है? तो इसमें गठन किया गया है राजस्थान इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मेशन एंड इनोवेशन। ऑप्शन 2 जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। तो ये प्रश्न भी आरएएस प्री में पूछा गया प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न पर हम चलते हैं। ये राजस्थान से संबंधित प्रश्न है अगला। राजस्थान के राज्यपाल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? सही नहीं है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा 4 नंबर जो है इसका करेक्ट आंसर माना गया है। तो ये जो प्रश्न है ये भी आरएएस से प्री का ही पेपर का प्रश्न है। आप मिलान कर सकते हैं अपने पेपर से और इसको बार बार पढ़ करके आगामी एग्जाम के लिए भी इसका जो है वो तैयारी रख सकते हैं। अगला प्रश्न है, राजस्थान खनिज नीति 2024 के लक्ष्यों को संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो ये प्रश्न जो है ए, बी और सी, ऑप्शन 3 जो है तीनों के तीनों इसमें करेक्ट हैं। तो ये ए, बी, सी जो है ये इसका सही आंसर होगा।
इसके बाद में करंट का अगला प्रश्न अपना है, पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? तो ऑप्शन 1, इस योजना के तहत हर माह 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली उपलब्ध कराने के लिए 1 करोड़ घरों पर सौर संयंत्र स्थापित किए जा रहे हैं। ऑप्शन 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये प्रश्न भी हूबहू जो है वो पूछा गया है। अगला जो अपना पेपर है, उस पेपर में से कुछ प्रश्नों को हम देखते हैं। जो RAS प्री का पेपर है उसमें से कुछ जो राजस्थान से संबंधित प्रश्न हैं उन प्रश्नों के बारे में चर्चा करते हैं। उसके बाद में आप जो है अपने पेपर का मिलान जो है आंसर की के माध्यम से कर सकते हैं। तो देखिए पहला प्रश्न जो है उसमें ऑप्शन 1 जो है, स्वर्णिम चतुर्भुज के 4 खंड निम्न शहरों को जोड़ते हैं। तो ये ऑप्शन 1 जो है ये करेक्ट माना गया है। फिर इसके बाद में ये प्रश्न पत्र आप अच्छे से देख लीजिए। राजस्थान के निम्नलिखित जिला समूहों का दक्षिण पश्चिम मानसून में औसत वर्षा के आधार पर सही आरोही क्रम है। तो इसमें जो है जालोर, जयपुर, कोटा ये। और अगला जो है कौन सा सुमेलित नहीं है? तो इसमें ऑप्शन 3 केगा, तमिलनाडु जो है सुमेलित नहीं है। ऑप्शन 3 इसमें करेक्ट है। 5वां, जयपुर, दौसा और अलवर जिले में किस मृदा की प्रधानता है? तो एल्फी सोल्स मृदा जो है, एल्फी सोल्स ऑप्शन 4 जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। और अगला प्रश्न है 6 नंबर, वर्ष 2021-22 में देश के कुल बाजरा उत्पादन में राजस्थान का योगदान प्रतिशत में था? तो 38.98%। तो इस प्रकार के राजस्थान से जुड़े हुए विभिन्न प्रश्न जो हैं वो RAS पेपर के अंदर पूछे गए हैं। इसके बाद में अगला जो प्रश्न अपना है, मेडटेक मेडिकल डिवाइसेस पार्क अवस्थित है, ये कहाँ पर है? इसका RPSC ने उत्तर माना है बोरनाडा, जोधपुर, ऑप्शन 4। फिर अगला प्रश्न है, राजस्थान के किस जिले में खड़ीन जल संरक्षण की प्रचलित विधि है? तो इसका लोक सेवा आयोग ने सही उत्तर माना है ऑप्शन 3 जैसलमेर। 8 में ऑप्शन 3 जैसलमेर। 9 का सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। तो उदयपुर में सोम तथा जाखम। ए में देखिए 3, तो ए में 3 है, 1 में और 4 में। तो वो फिर बूंदी जो है उसमें कुराल, बी में देखिए 4, तो बी में 4 चल रहा है। फिर भरतपुर, गंभीरी, भरतपुर जो है यह है साबी तथा रूपारेल, सी में 1, तो ऑप्शन 1 इसका करेक्ट आंसर। और भरतपुर अलवर वाला जो है गंभीरी तथा पार्वती, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मैच करके आप देख सकते हैं। अगला प्रश्न 10वां देखिए, राजस्थान में निम्नलिखित स्थलों पर एस्बेस्टोस खदानें कहाँ अवस्थित हैं? तो इसका सही उत्तर इन्होंने कौन सा माना है? अर्जुनपुरा और पिपरदा, ये ऑप्शन 1 जो है वो सही आंसर है। राजस्थान में लिग्नाइट के सबसे महत्वपूर्ण संसाधन, तो इसमें माना गया है सही उत्तर कपूरड़ी, मेड़ता और करसनव, ऑप्शन 3। ऑप्शन 3 जो है वो करेक्ट माना गया। इसके बाद में अगला जो प्रश्न है अपना, ये देखिए कौन सा सुमेलित नहीं है? तो ऑप्शन 3 सोरसन बूंदी। सोरसन कहाँ है? 12 में है, तो ये जो है सुमेलित नहीं है, ऑप्शन 3। 13 का प्रश्न देखिए, माउंट आबू और रणकपुर किस पर्यटक स्थल में सम्मिलित हैं? तो ये कौन से में? गोडवार में, ऑप्शन 3 इसका करेक्ट आंसर माना गया है। 14 का जो प्रश्न है, इसमें किस राजनीतिक दल की राष्ट्रीय कार्यकारिणी ने संविधान सभा को भंग कर उसका पुनर्निर्वाचन वयस्क मताधिकार के आधार पर करने को कहा? तो ये था समाजवादी दल, ऑप्शन 2 जो है वो सही उत्तर माना गया। फिर जो है राजस्थान में कुल साक्षरता दर जनगणना 2011 के अनुसार घटते हुए क्रम के आधार पर जिलों का सही क्रम बताना है। तो इसमें ऑप्शन 2 कोटा, जयपुर, झुंझुनू, सीकर, ये इसका करेक्ट आंसर। सीकर और अलवर, ये करेक्ट आंसर RPSC ने माना है। इसके बाद में अगला 16वां जो क्वेश्चन है, इसका सही उत्तर देखिए, निम्नलिखित अनुच्छेदों के कौन से समूह द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकार केवल भारत के नागरिकों को प्रदत्त हैं? तो अनुच्छेद 15, 16 और 19 और 30, ऑप्शन 4 जो है वो इसका सही आंसर माना गया।
इसके बाद में अगला प्रश्न अपना है, निम्नलिखित में से किस मुख्यमंत्री ने अधिकतम बार राजस्थान में राष्ट्रपति शासन का सामना किया है? तो इसका सही उत्तर माना है भैरू सिंह शेखावत। ऑप्शन 2 भैरू सिंह शेखावत। 25 में ऑप्शन 2। 26 का देखिए, नवंबर 2024 के अंत तक राजस्थान की मंत्री परिषद में कितनी महिलाएं थी? तो केवल 2। ऑप्शन 2 को सही माना है। तो देखिए आरएएस का पेपर जो है वो बहुत ही गंभीर जो सोच समझ करके और ये पेपर जो है बनाया गया है, और इसमें जो डाटा है वो डाटा चुन चुन करके, यानी अभ्यर्थी के दिमाग के साथ बहुत अच्छे से इन्होंने खेला है पेपर को। और विद्यार्थियों का पेपर, जिन्होंने डीपली पढ़ाई की है उनका पेपर तो अच्छा ही गया है, क्योंकि इसके जो दिए गए हैं, इसके जो डाटा दिए गए हैं वो अगर दिमाग में रह गए तो ये पेपर अच्छा जा सकता है, अन्यथा इसको सोच समझ कर करने वाला ये पेपर था। तो साथियों, आपके कितने प्रश्न जो है वो सही बनते हैं आप कमेंट के द्वारा ये बता सकते हैं। और प्रारंभ में ही आपके सामने आरएएस प्री पेपर की जो आंसर की है वो आपको दिखा दी गई है, इस वीडियो में डाल दी गई है। तो आप उस आंसर की को देख करके आप अपने पेपर से मिलान कर सकते हैं। आपके जितने भी प्रश्न बनते हैं तो आप जो हैं मेंस एग्ज़ाम के लिए क्वालिफाई हुए या नहीं हुए ये भी विचार करें। और अगर ये पेपर अच्छा गया तो उसके लिए बेस्ट ऑफ लक, आगे के प्रश्न पत्र की तैयारी करें। और वीडियो कैसा लगा है, अच्छा लगे तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। मिलते हैं ऐसी ही जानकारी के साथ फिर से, तब तक के लिए धन्यवाद।